दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव प्राप्त कर रही है। सरकार ने सुझावों के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है जहां नागरिक अपने विचार और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। एमपी में आज से शुरू होगा तबादलों का दौर। प्रदेश में आज से तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। 15 जून तक सभी विभाग अपने यहाँ स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारी कर्मचारी के तबादले कर सकेंगे। उधर पीएचक्यू द्वारा 5 जून तक आरक्षक से एएसआई तक के तबादले करने के निर्देश के बाद जिलों में एएसपी और पुलिस आयुक्तों ने बदलाव शुरू कर दिया है। एमपी के शिक्षकों के लिए नया नियम। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश 7 जून को समाप्त हो रहा है। वहीं ग्रीष्मावकाश के दौरान जनगणना, निर्वाचन और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए समय समय पर शिक्षकों की ड्यूटी निर्धारित की गई थी। इसका अर्जित अवकाश तभी शिक्षकों को मिलेगा जब वे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराए होंगे। एमपी में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 44 रुपए तक महंगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज से फिर बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में यह 44 रुपए तक महंगा हुआ है। भोपाल में अब 3116 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वहीं इंदौर में 3222 रुपए, जबलपुर में 3290 रुपए, ग्वालियर में 3338 रुपए और उज्जैन में 3250 रुपए कीमत हो गई है। एमपी में छात्रों के लिए शुरू होगा फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन। मध्य प्रदेश में कॉलेज की पढ़ाई अब सिर्फ तय वर्षों की सीमा में बंधी नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई क्रेडिट आधारित व्यवस्था अपनाने के बाद छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन का रास्ता खुल सकेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने खुद और एनपीटीईएल पर उपलब्ध ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्सेज की विश्वविद्यालयों के विषयों से मैपिंग करना शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव का जीतू पटवारी पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम मोहन यादव ने जीतू पटवारी को कांग्रेस का 2 कौड़ी का अध्यक्ष कहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि हम अभिनंदन लाल हैं, लेकिन तुम तो टपोरी लाल हो, धपोल शंख हो। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हो। सीएम मोहन यादव ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ये जवाबी हमला बोला। मध्य प्रदेश को जाम से मिलेगी राहत। प्रदेश में भोपाल ईस्टर्न बाईपास से लेकर 7 नई सड़कें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचआईएम पर बनाई जाएंगी। इनकी लागत 18,675 करोड़ रुपए आएगी। सड़क विकास निगम ने इसका प्रस्ताव राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को भेजा है। इस मॉडल में सरकार कुल परियोजना लागत का 40% हिस्सा देगी, वहीं डेवलपर का हिस्सा 60% रहेगा। इसकी व्यवस्था कंपनी को अपने स्तर पर करनी होगी। इंदौर आरटीओ ऑफिस में सर्वर स्लो होने से गाड़ी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, परिवहन कार्यालयों में सभी काम ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों के कारण वाहन संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पोर्टल के बार बार लॉग आउट होने, सर्वर धीमा चलने और ओटीपी में देरी की समस्या से ऑनलाइन आवेदन बीच में अटक रहे हैं। इसका असर नए वाहन पंजीयन, फिटनेस प्रमाणन, टैक्स जमा, परमिट और आरसी से जुड़े कार्यों पर पड़ रहा है। डीजल के रेट बढ़ने का असर, पार्सल बुकिंग पर ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब आमजन की जेब के साथ ही रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ने वाला है। पार्सल ट्रांसपोर्ट कारोबारी 1 जून से माल की बुकिंग 20% बढ़ोतरी के साथ करेंगे। इंदौर से प्रतिदिन 3000 ट्रक माल प्रतिदिन प्रदेश के साथ ही देश भर में जाता है। व्यापारियों को अब माल की बुकिंग कराने पर अधिक दाम चुकाने होंगे। एमपी में नौतपा के बीच ओले बारिश का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि इस बार मानसून सामान्य तिथि से लगभग 5 से 7 दिन की देरी से प्रदेश में एंटर हो सकता है। राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। हालांकि मानसून के आगमन से पहले ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जून के शुरुआती 4 दिनों तक कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना है।
ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई के हाथ लगा बड़ा सबूत। भोपाल के ट्विशा शर्मा केस की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच एजेंसियों के हाथ तगड़ा सबूत हाथ लगा है। यह सबूत उन्हें एक आरक्षक से प्राप्त हुआ है, जो कि 34 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में सीबीआई को यह समझने में मदद कर रहा है कि 12 मई की रात गिरिबाला सिंह के घर पर ट्विशा शर्मा की मौत के बाद क्या स्थिति थी। सीबीआई ने आरक्षक के डेडिकेशन की सराहना की और राज्य सरकार से पत्र लिखकर उन्हें पुरस्कार देने का अनुरोध भी किया। ग्वालियर के 3 प्रमुख मार्गों पर चलेगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है। रामदास घाटी, एबी रोड, गोल पहाड़ियाँ और हारकोटा सीर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में बाधा बने 500 से अधिक अवैध निर्माणों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोलते हुए नोटिस प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट में लगाए गए 3 नए आवेदन देश भर में चर्चित हो चुके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में कोर्ट में 3 नए आवेदन लगाए गए हैं। एक आवेदन ट्विशा के परिवार वालों के वकील की तरफ से लगाया गया है, जबकि 2 आवेदन ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के वकील की तरफ से लगाए गए हैं। इस बार कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एमपी की राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में घमासान देश भर में। इन दिनों राज्यसभा चुनावों पर नजर है। एमपी में राज्यसभा के लिए चुनावी शंखनाद सोमवार से होने जा रहा है। चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के अनुरूप नामांकन दाखिले का सिलसिला 1 जून से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा। इधर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस में जहां टिकट को लेकर खींचतान मची है, तो वहीं भाजपा में भी कई दावेदार सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के ही करीब 15 नेता राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी जता रहे हैं। बीजेपी अन्य प्रदेशों के अपने किसी वरिष्ठ नेता को भी एमपी से राज्यसभा में भेज सकती है। जबलपुर क्रूज हादसे के मामले में नया मोड़। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग ने शुक्रवार से जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले दिन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एमपी टूरिज्म के अधिकारियों को तलब कर उनसे पूछताछ की गई। कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई के दौरान आयोग ने अधिकारियों से कूच संचालन, तकनीकी जांच, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर कई सवाल पूछे। आयोग ने यह जानने का प्रयास किया कि बरगी बांध में क्रूज का संचालन कब से किया जा रहा था और क्या समय समय पर उसकी तकनीकी जांच कराई जाती थी। अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि इंजन की खराबी को लेकर तत्कालीन मैनेजर द्वारा लिखे गए पत्र पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य किस प्रकार किए गए और बचाव दल को कितनी देर में रवाना किया गया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर वीडियो कोच बस में लगी आग। ग्वालियर से इंदौर जा रही एक स्लीपर वीडियो कोच बस में रविवार रात आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर पनिहार रेलवे स्टेशन के पास अचानक भीषण आग लग गई। चलती बस से आग की ऊंची लपटें उठती देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय बस में करीब 45 यात्री सवार थे। स्पेशल ट्रेनों में जीरो लगाकर रेलवे वसूल रहा अधिक किराया रेलवे यात्रियों से। स्पेशल ट्रेन के नाम पर खुलकर अतिरिक्त किराया वसूल रहा है। इन ट्रेनों में यात्रियों को कोई अलग सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ ट्रेन नंबर में एक 0 जोड़कर किराया 20 से 25% तक बढ़ा दिया जाता है। यानी बिना अतिरिक्त सुविधा के यात्रियों की जेब से हर ट्रिप में लाखों रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। शराब तस्करी में मंत्री के प्रतिनिधि का भतीजा गिरफ्तार। खंडवा जिले के खालवा में सोमवार तड़के पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट कार से 29 पेटी 290 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान कार चला रहे ढाबा संचालक अमित भाटी को गिरफ्तार किया है, जो केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके के प्रतिनिधि का भतीजा है। मंदसौर के गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा परिवार। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम खड़पाल्या निवासी एक परिवार ने अपनी पैतृक कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है और प्रशासन से लगातार शिकायतों के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर परिवार रविवार से दोबारा धरने पर बैठा हुआ है और सोमवार तक भी आंदोलन जारी रहा।
हबीबगंज त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस जुलाई से नियमित होगी। भारतीय रेलवे ने लंबे समय से विशेष ट्रेन के रूप में संचालित हो रही हबीबगंज त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा दे दिया है। रेलवे के इस फैसले से ग्वालियर झांसी रूट सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। शहडोल में खेत की खुदाई में मिली 4 मूर्तियां। शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौरा में खेत की खुदाई के दौरान जमीन से भगवान की 4 मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों के मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। कॉलोनी का भी होगा आधार कार्ड। मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी विकसित करने के लिए अब एक समान कानून लागू किया जाएगा। अभी अलग अलग व्यवस्थाओं की वजह से कई कॉलोनाइजर ग्रामीण सीमा में अवैध कॉलोनियां काट देते हैं। नए कानून में हर कॉलोनी का यूनिक आईडी नंबर होगा और सिर्फ रजिस्ट्री कराने से मकान वैध नहीं माना जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट 2026 का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। शाहजहांपुर में कांग्रेस नेताओं पर FIR। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला जलाने के आरोप में कांग्रेस के 9 नामजद और 3-4 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई रविवार रात बस स्टैंड क्षेत्र में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद की। भिंड में 3 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित। भिंड जिले में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। समग्र EKYC, संबल कर्मकार पंजीयन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बेहद खराब प्रदर्शन के चलते जिला पंचायत CEO वीर सिंह चौहान ने 3 ग्राम पंचायतों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 29 मई 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट में इन पंचायतों का प्रदर्शन बेहद कमजोर पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। उमरिया में खेतों में जल रही पराली। उमरिया जिले में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों और नेशनल हाईवे 43 के किनारे स्थित खेतों में शाम होते ही आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। कृषि विभाग के उप संचालक ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। धार की भोजशाला में विधायक टी राजा सिंह, हैदराबाद के विधायक और हिंदू नेता टी राजा सिंह आज धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचेंगे। वे दोपहर करीब 3 बजे भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना में भाग लेंगे। इसके बाद वे परिसर में आयोजित महाआरती में भी शामिल होंगे। विधायक के इस दौरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष और कड़े इंतजाम किए हैं। गधेरी में मिले जिंदा बम को सेना ने डिफ्यूज किया। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट के समीप स्थित गधेरी गांव में मकान निर्माण के दौरान मिले जिंदा बम को सेना की टीम ने रविवार को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। बम मिलने से लेकर उसे निष्क्रिय करने तक की पूरी प्रक्रिया करीब 7 से 8 घंटे में पूरी कर ली गई। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और सेना के अधिकारियों ने त्वरित समन्वय कर रक्षा मंत्रालय तक पत्राचार किया। ई टोकन के बावजूद खाद के लिए किसान परेशान। सीहोर जिले में खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किसानों को घर बैठे खाद मिलने का दावा किया गया था, लेकिन इसके विपरीत किसान चिलचिलाती धूप में घंटों लाइन में खड़े होकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रियों को घेरने वाले विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें। गुना में बेतहाशा बिजली कटौती के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के 2 सिंधिया समर्थक मंत्रियों प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। पार्टी संगठन ने उनके बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ग्वालियर के नए ISBT से चलेंगी भिंड मुरैना की बसें। ग्वालियर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। 15 जून से मल्लगड़ा थाना के पास स्थित नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT से भिंड और मुरैना रूट की बसों का संचालन शुरू होगा। इसके साथ ही शहर के भीतर से संचालित होने वाली सभी निजी लग्जरी वीडियो कोच बसों को भी नए बस स्टैंड से संचालित किया जाएगा। बस के जरिए लगाए जाएंगे कैंप। महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करने और शुरुआती स्टेज में ही पहचान कर इसे जड़ से खत्म करने के लिए गली गली स्क्रीनिंग वैन पहुंचेगी। वैन में मौजूद डॉक्टर ओरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर की मशीन के जरिए जांच करेंगे। किसी भी तरह की बीमारी मिलने पर इलाज भी करेंगे। सभी जांचें और इलाज मुफ्त होगा। इंदौर
में मुख्यमंत्री ने 7 महीने पहले किया था। फूड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और खान पान के लिए देश भर में पहचान रखने वाले इंदौर को मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक फूड एंड ड्रग लैब का निर्माण किया गया, लेकिन जांच शुरू नहीं की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अक्टूबर 2025 में 8.30 करोड़ रुपए की लागत से तलावली चांदा स्थित लैब का लोकार्पण किया था, लेकिन 7 माह बीत जाने के बाद सैंपल जांच शुरू नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति शील नागू सहित 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति शील नागू सहित 5 जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार मंजूरी मिल गई है। शपथ ग्रहण इसी सप्ताह होगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और जबलपुर में वकालत करते हुए हाई कोर्ट जज बने, फिर दूसरे हाई कोर्ट स्थानांतरित होकर सीजे बने शील नागू के नामों की पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुशंसा की थी। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना का नाम सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में मंजूर किया गया है। उज्जैन में सलमान बना शांतनु। शिप्रा में डुबकी लगाकर विधि विधान से अपनाया सनातन धर्म। मौन तीर्थ पीठ आश्रम में रविवार को मुस्लिम युवक ने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया है। धार्मिक क्रिया के बाद स्वामी सुमनानंद महाराज ने सलमान को घर वापसी कराकर शांतनु नाम दिया है। युवक का कहना है कि वह बचपन से ही सनातन हिंदू परंपरा से प्रभावित था। फ्यूल रेट बढ़ने से इंदौर दिल्ली रूट पर आज से 4 फ्लाइट्स बंद। ईंधन के बढ़ते दामों के कारण सड़क से लेकर आसमान तक यात्रा खर्च की लागत बढ़ गई है। इस बढ़ती लागत के कारण कई एयरलाइंस अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती करने जा रही है। 1 जून से एयर इंडिया एयरलाइंस इंदौर दिल्ली रूट पर आने जाने वाली 4 उड़ानों को बंद कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद एयरलाइंस की आने जाने में 4 उड़ानें संचालित होती रहेंगी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के तीसरे चौथे वर्ष की पूरक परीक्षाएं जुलाई अगस्त में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV स्नातक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षाएं जुलाई अगस्त में करवाएगा, जिसमें प्राथमिकता चौथे और तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम को दी गई है। ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी, इसलिए सबसे पहले उन छात्र छात्राओं की परीक्षा रखी गई है जिनका स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण होना है, ताकि वे स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में आसानी से प्रवेश प्राप्त कर सकें। रविवार को स्कूल बुलाकर मतांतरण का दबाव बनाया आधारताल। थाना क्षेत्र के सुहागी में रविवार को मतांतरण के प्रयास की सूचना पर जमकर हंगामा हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल परिसर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में 2 महिलाओं की ओर से मतांतरण कराने के प्रयास की शिकायत की गई, जिसके आधार पर एक आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंदौर जल संकट पर मुख्यमंत्री सख्त। इंदौर शहर के जल संकट के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि तालाबों की चैनलों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविवार को संभागायुक्त कार्यालय में जल संकट की समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तालाबों की चैनलों से सख्ती से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, ताकि जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाई जा सके। साथ ही कहा कि शहर को राहत देने के लिए सरकार हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। जल संकट से जुड़ी रिपोर्ट प्रतिदिन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने को भी कहा। हाई कोर्ट अगले सप्ताह सुना सकता है फैसला। पदोन्नति नियम 2025 को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर अगले सप्ताह निर्णय सुना सकता है। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने इसी वर्ष 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 90 दिन से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। महू में गोवध करने वाले 4 में से 2 आरोपित गिरफ्तार। महू के बंडा बस्ती में शुक्रवार को अवैध बूचड़खाने में गोवध करने के मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपित इमरान खटखट और उसका साथी हासिम अब भी फरार है। आरोपित कादिर पुत्र फतेह मोहम्मद को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर शनिवार को रासुका की कार्रवाई कर ली गई है। वहीं कल्ला को शनिवार को गिरफ्तार किया और उस पर भी रासुका की कार्रवाई की जाएगी।
2028 तक देश का मिल्क कैपिटल बनेगा मध्य प्रदेश। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर जब देश में दुग्ध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा हो रही है, तब मध्य प्रदेश भी एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ष 2028 तक प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में मालवा निमाड़ क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां डेयरी गतिविधियां किसानों की आय का मजबूत आधार बनती जा रही हैं। ग्वालियर, भोपाल, इटारसी के यात्रियों को बड़ी सौगात। रेलवे ने यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए हुबली से ग्वालियर होते हुए योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 07363 से 07364 को अब नियमित रूप से चलाने का फैसला किया है। आगामी जुलाई महीने से यह ट्रेन 17363 से 17364 हुबली योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में स्थायी नंबर के साथ चलेगी। इस निर्णय से ग्वालियर, झांसी सहित मध्य प्रदेश के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।